सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बिलखुसूस न्यूजीलैंड में मौजूद आशिकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काश मैं भी आप सबके साथ होता। इरादा तो यही था कि इस बार 12वीं शब आप सबके साथ न्यूजीलैंड में मनाई जाती, मगर कुछ वजूहात की बिना पर मैं हाजिर नहीं हो सका। ज़िंदगी रही तो फिर कभी आप सबसे मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात के लिए मेरा न्यूजीलैंड आना ही ज़रूरी तो नहीं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना आपका भी मदनी मरकज़ है। मैं मदनी मरकज़ की आप सबको दावत पेश करता हूँ। आइए, आलमी मदनी मरकज़ में आपके पास इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मुबल्लिगीन पहुँचे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपका सुन्नत भरा इज्तिमा अभी पाया तकमील तक पहुंचा होगा, और गालिबन आज न्यूजीलैंड में बड़ी रात भी है। सुभान अल्लाह, 12वीं शब है। आका का मिलाद आपको बहुत मुबारक हो, सुबह बहारा बहुत मुबारक हो, मुबारक घड़ियां मुबारक हो, मांगने की रात है। अल्लाह करीम से दुआ है रब्बे करीम आपकी, मेरी, हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, और आज की रात की खास बरकतें हमें अता फरमाए। तो आइए कुछ अच्छी नीयतें कर लीजिए। न्यूजीलैंड में भी दावत इस्लामी के मदनी कामों को हम सब ने मिलकर बढ़ाना है। दावत इस्लामी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों को दुनिया भर के कोने कोने में पहुंचाना चाहती है। अपनी दावत इस्लामी का साथ दीजिए। हमारे मुबल्लिगीन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, और मजीद न्यूजीलैंड में भी दावत इस्लामी के मदनी कामों को तरक्की का आप सामान कीजिए। मैं आप सबका मुंतज़िर हूँ कि जल्दी जल्दी आपको मुझे खुशखबरी सुना दें कि कब आप इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं। एक तो आपको मुबारकबाद देनी थी, मेरी इस तरह हाजिरी भी न्यूजीलैंड में लगानी थी, और दूसरा मैंने आपको आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की दावत भी पेश करनी थी। इसके अलावा मैं आपको एक मदनी फूल भी पेश करना चाहता हूँ। आज रात तो तज़किरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात है। इस रात तो ख़ास तौर पर मेरे आका का तज़किरा करना है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब उम्मी भी था। उम्मी किसको कहते हैं? उम्मी के दो माना है। एक तो उम्मुल कुरा, ये मक्का पाक का नाम है, तो मक्के में रहने वाले को उम्मी कहते हैं, इसलिए भी नबी पाक को उम्मी कहा जाता है। और दूसरा उम्मी के माना ये है कि आपने दुनिया में किसी इंसान से पढ़ना लिखना नहीं सीखा। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में कोई भी इंसान उस्ताद नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये शानदार मौजज़ा है कि दुनिया में किसी ने भी आपको न पढ़ाया न लिखाया, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको इस कदर इल्म अता किया कि आपका सीना अव्वलीन और आखिरीन के उलूम का ऐसा खजीना बन गया कि आपके कल्बे अतहर से सबको उलूम मिला करते हैं। आप पर ऐसी किताब नाजिल की गई जिसकी शान तिबियानन लिकुल्लि शैइन, यानी हर चीज का रोशन बयान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि क्यों नबी पाक का दुनिया में कोई यूं कहा जाए कि उस्ताद नहीं है, प्यारे आका ने किसी और से पढ़ा क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत इसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। सुभान अल्लाह, जब रब अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब को इतना कुछ अता कर दिया तो किसी उस्ताद की क्या हाजत है। उलमा ने बड़ी खूबसूरत डिबेट की है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई उस्ताद प्यारे आका का दुनिया में क्यों नहीं था। नबी पाक ने किसी के पास जाकर क्यों दुनियावी उलूम या दुनिया के मामलात, ये पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखा। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं कि पहली हिकमत तो ये है कि तमाम दुनिया को इल्म और हिकमत सिखाना तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम है, तो आपका उस्ताद सिर्फ खुदावंदे आलम हो, कोई इंसान आपका उस्ताद ना हो, ताकि ये ना कह सके कि पैगंबर तो मेरे पढ़ाए हुए हैं, मैं उनका उस्ताद हूं। अल्लाह गनी। नबी पाक को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मर्तबा, जो मंजिलत, जो इज्जत है, उसका इस तरह इंतजाम करना था कि सारी दुनिया में कोई ये ना कह सके कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। दूसरी हिकमत कि कोई शख्स ये ख्याल ना कर सके कि फुला आदमी तो प्यारे आका का भी उस्ताद था, तो ये तो इनसे ज्यादा इल्म वाला होगा। नबी पाक से बढ़कर अल्लाह ने किसी और को मर्तबा देना ही नहीं था, तो अल्लाह ने किसी और को प्यारे आका का उस्ताद भी ना बनाया। तीसरी हिकमत उलमा लिखते हैं, चूंकि प्यारे आका के बारे में कोई ये वहम ना कर सके कि ये बड़े पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए उन्होंने खुद ही कुरान की आयतों को खुद ही बनाकर पेश कर दिया होगा। तो इसलिए हर किसी को मानना पड़ा कि जो ये कलाम पढ़ रहे हैं ये किसी बशर का नहीं, ये खुदा का कलाम है। सुभान अल्लाह। चौथी हिकमत उलमा ने लिखी कि हुजूर सारी
دنیا کو کتاب و حکمت کا جب پیغام دیں، تعلیم دیں، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کے انمول موتی جو ہیں ان کی باتیں انہوں نے ایکسٹریکٹ کی ہیں، اس سے حاصل کی ہیں اور یہ دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے تو گویا کسی دنیاوی استاد سے پڑھنا لکھنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اور پانچویں حکمت، سبحان اللہ، پیارے آقا کا اگر کوئی استاد ہوتا تو نبی پاک کو اس کی تعظیم کرنا پڑتی نا، کیونکہ استاد کی تعظیم تو اسلام نے سکھائی ہے، استاد کا ادب کرنا پڑتا۔ سبحان اللہ، رب کی رضا یہ ہے کہ ساری دنیا نبی پاک کا ادب کرے، ساری دنیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرے۔ نبی پاک اپنے رب کے سوا کسی کے آگے یوں سمجھیے کہ ادب کے طرح سر نہ جھکائیں، نبی پاک کے آگے تو سب طالب علم کی حیثیت سے بیٹھیں، میرے آقا کسی کے آگے زانو تلمس طے نہ کریں۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، رب نے اپنے حبیب کی شان کو کس طرح عرفہ اور اعلیٰ کیا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے حبیب کا سایہ بھی یوں سمجھیے گوارا نہ تھا کہ محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے سوچا کہ آج بڑی رات، نیوزی لینڈ میں چونکہ بڑی رات ہے، میں بھی کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوا لوں۔ اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے، میری بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد آپ سب سے آپ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔